हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं सीआरपीसी के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जुडिशरी के पर्पज से ही, या जो लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी, सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पे जो मैं सेशन बना रहा हूं, जिसमें मैंने 2 पार्ट अभी बनाया है सीआरपीसी में। फर्स्ट पार्ट में मैंने अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक की बात किया है, और सेकंड पार्ट में मैंने चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 के बारे में बताया है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन इस पे है। आज मैं बात करने वाला हूं चैप्टर 11 से लेकर चैप्टर 15 तक, यानी अध्याय 11 से अध्याय 15 तक में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। आप सेक्शन के डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप बेयर एक्ट का यूज करें या ओरिजिनल बुक का यूज करें, उनके माध्यम से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद यदि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिस भी सेपरेट सेक्शन के बारे में आप बताएंगे, मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, या फिर कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सबसे पहले कि चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 11 ऑफ सीआरपीसी में प्रिवेंटिंग एक्शन ऑफ द पुलिस के बारे में बताया गया है, जिसमें एक सेक्शन है सेक्शन 151 यानी 151, जो कि इंपोर्टेंट है। उसके बाद यदि मैं बात करूं चैप्टर 12 की, तो चैप्टर 12 में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस को सूचना और उसके इन्वेस्टिगेट करने की, जांच पड़ताल करने की पावर को बताया गया है, जिसमें जो धारा जो है वो इंपोर्टेंट है 154, 155, 156, 161, 164, 164A, 172, 173, 174 और 176। फिर बात करते हैं चैप्टर 13 के बारे में, यानी अध्याय 13 के बारे में। तो अध्याय 13 में जो है वो बताया गया है कि ज्यूरिडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188। अब आगे जो चैप्टर है वो है अध्याय 14। अध्याय 14 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अध्याय 14 क्या कहता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। अध्याय 14 में कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है, जिसमें धारा जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है 190, 191, 192, 193, 197, 198 और 199। ये चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। अब जानते हैं कि अध्याय 15 यानी चैप्टर 15 में कौन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहले जानते हैं चैप्टर 15 में क्या कहता है। चैप्टर 15 कहता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट को जो आप कंप्लेंट करते हैं, उस कंप्लेंट का जो मजिस्ट्रेट को करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है 200, 201, 202, 203। तो आज मैंने आप लोगों को अध्याय 11 से लेकर अध्याय 15 तक के बारे में बताया है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें यदि किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।